दोस्तों, राजा बनने के लिए मजदूरों से मेहनत करनी होती है और सूरज सा बनने के लिए सूरज सा तपना भी होता है। आज की हमारी कहानी इसी पर केंद्रित है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मूर्ति का दर्द। एक बार की बात है कि एक खुशहाल परिवार बाजार गए तो उन्होंने वहां एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। उनकी लड़की उस मूर्ति को खरीद लेती है और घर ले आती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं। वह लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है कि यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में उस मूर्ति से आवाज आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर था, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफर के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है, नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। पत्थर से मूर्ति बनने तक का सफर एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छैनी हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार उस अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छैनी हथौड़ों से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग में तपाता था और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छैनी हथौड़ों और आग की भट्टी में जलना पड़ता है तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। तो इस पत्थर की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है।